आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम श्री स्कूल को बेहतर बनाने पर जोर, शौचालय सहित मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण, शिक्षा अधिकारी व प्राचार्य से हुई अहम चर्चा। एवीएम रियल एस्टेट पर निवेशकों के गंभीर आरोप, परिपक्वता के बाद भी भुगतान नहीं, बढ़ा संदेह, परिवारों पर असर, प्रशासन से जांच की मांग। दो साल से फरार महिला आरोपी गिरफ्तार, जमीन घोटाले में फोटो बदलकर की गई थी ठगी, कूट रचित पावर ऑफ अटर्नी से की गई थी बिक्री। सिटी कोतवाली की बड़ी कार्रवाई, फर्जी सिम रैकेट का खुलासा, 15 फर्जी सिम से देश भर में 32 साइबर ठगी। जल संकट से पहले पार्षद की पहल, नदी घाट की सफाई शुरू, शिवनाथ नदी के घाट और पचरी से हटाई जा रही गंदगी। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खैरागढ़ जिले के छुईखदान विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कोहला टोला और आश्रित ग्राम गड़बंजा के ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। कोहला टोला से गड़बंजा तक पहुंच मार्ग के पिछले 2 वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शीघ्र सड़क निर्माण पूर्ण कराने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरी सड़क के कारण आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदार द्वारा सड़क की खुदाई कर बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए गए, लेकिन उसके बाद से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। गड्ढों और पत्थरों से भरे इस मार्ग पर हादसे की आशंका बनी रहती है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, जहां आए दिन टायर पंचर होने और गिरकर घायल होने की घटनाएं हो रही है। किसानों को खेत तक पहुंचने और पंचायत कार्यों के लिए भी इसी मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि जनपद पंचायत और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। इस दौरान जनपद सदस्य प्रतिनिधि मुकेश चंदेल और सरपंच दीप सिंह नेताम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जो कोहला टोला से गड़बंजा मार्ग विगत 2 वर्ष से कोटी में डाल के छोड़ दिए गए हैं। लगातार पिछले वर्ष भी हम कलेक्टर साहब को विज्ञापन सौंपे थे। सुशासन तवान में ग्राम बुरहानबाद में जब शिविर लगा था, तो उसके बाद भी आज भी वैसी की स्थिति है। लगातार जनपद में हम लोग सामान्य सभा में भी इस बात को उठाते थे कि आप विभागीय के द्वारा टेंडर निरस्त कर दिया गया है, फिर हो रहा है करके आज तक के हम लोग को टाल मटोल कर रहे हैं। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और हमारे साथ गांव वाले जो भी आए हैं और पढ़ने वाले स्कूल में जाते हैं, जैसे कोहला टोला आते हैं मिडिल स्कूल, उस बच्चों को आए दिन शंका पंचर होता है। बच्चे लोग आने के लिए यहाँ स्कूल आने के लिए मना कर रहे हैं, जाते हैं पंचर हो जाता है, पैदल आना पड़ता है करके बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है। राजनांदगांव से एक सकारात्मक और मिसाल बनने वाली पहल सामने आई है। गर्मी के मौसम में संभावित जल संकट को देखते हुए शहर के ग्रामीण क्षेत्र के एक पार्षद ने गंदगी से पटी नदी की पचरी और घाट की सफाई का बीड़ा उठाया है। यह पहल राजनांदगांव के ग्रामीण वार्ड में की जा रही है, जहां जल संसाधन विभाग के सहयोग से युद्ध स्तर पर सफाई कार्य जारी है। वार्ड नंबर 50 हल्दी के पार्षद चंद्रकृत साहू ने जीवनदायिनी शिवनाथ नदी में बने घाट की बदहाल स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया। मिट्टी और गंदगी से पटी पचरी के कारण लोगों को निस्तारी में भारी परेशानी हो रही थी। पार्षद ने नगर निगम और जल संसाधन विभाग से समन्वय कर सफाई कार्य शुरू कराया। बीते करीब 10 दिनों से लगातार सफाई जारी है, जिससे अब 4 दबे हुए घाट दिखाई देने लगे हैं। बताया जा रहा है कि 2 से 3 और पचरी साफ होने की संभावना है। इसके साथ ही मोहरा नदी के घाट की सफाई भी पार्षद द्वारा करवाई जा रही है। मकसद ऐसा है कि नदी ही से ही हमें जल मिलता है और ये सबकी जिम्मेदारी है कि हम नदी को साफ सुथरा रखें। इसलिए मैं अपने तरफ से प्रयास किया हूं कि जल संकट को देखते हुए नदी से जो मिट्टी है उसको निकलवा कर एक छोटा सा पहल किया जाए, जिसमें जल संसाधन विभाग का सहयोग मिला और मिट्टी यहाँ से निकालने के बाद निगम द्वारा जेसीबी और गाड़ियों का सहयोग किया है कि मिट्टी को बाहर शिफ्ट करेंगे करके। और वास्तविक में जरूरी है, नदी ही हमारा जीवनदायिनी नदी है। पूरे शहर के 51 वार्ड के साथ साथ हमारे आसपास के 23 गांव को शुद्ध पेयजल देता है। तो मिट्टी निकलने से कहीं ना कहीं जल स्टोरेज बढ़ेगा, जिससे शहर वासियों को इसका लाभ मिलेगा। और मैं
निवेदन करूंगा कि जिला प्रशासन से जो डॉक्टर साहब ने सैनी कट को बनाए थे कि शहर के बढ़ते जनसंख्या को देखते हुए उसके अनुरूप अभी देखा जाए तो 40 से 50% नदी पट गया है, जिसकी अभी गर्मी के समय में जिला प्रशासन से विशेष निवेदन है कि इसकी सफाई करे नदी की। राजनांदगांव और दुर्ग क्षेत्र से निवेश को लेकर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। ग्रामीण निवेशकों ने एवीएम रियल एस्टेट से जुड़े आरपी द्विवेदी और अनिल साहू पर आरोप लगाए हैं। निवेशकों का कहना है कि वर्ष 2010 में 5 साल में पैसा डबल करने का वादा कर उनसे पूंजी जमा कराई गई, लेकिन परिपक्वता अवधि 2015-16 के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। निवेशकों के अनुसार उन्होंने खेती की आय और जीवन भर की बचत कंपनी में लगाई थी। भुगतान मांगने पर स्पष्ट जवाब नहीं मिला। कुछ निवेशकों का आरोप है कि शिकायत की स्थिति में समझौते का आश्वासन दिया गया, पर शर्तों के अनुसार भी पूरी राशि वापस नहीं मिली। ग्रामीणों में चर्चा है कि 2015-16 के दौरान अनिल साहू के नाम पर जमीन खरीदी गई और बाद में उसका विक्रय भी हुआ, जिससे फंड फ्लो को लेकर संदेह और बढ़ा है। निवेशक इन लेन देन की निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। कई परिवारों ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण बेटियों की शादी टली और मकान निर्माण रुका। निवेशकों की मांग है कि निष्पक्ष जांच कराई जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। यदि आरोपी सही हो तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो और निवेशकों की राशि लौटाई जाए। यहाँ हम लोग एवीएम रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ यहाँ आवेदन दिए थे, उसके बयान के लिए बुलाए थे, तभी आए हैं। क्या है सर, ये राजेश्वर प्रसाद द्विवेदी है जो बहुत बड़े बीजेपी के शासनकाल में बहुत बड़े नेता थे। मुख्यमंत्री के पीछे पीछे घूमकर इतना बड़ा घोटाला किया, आदरणीय जी को पता है नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या है, ये लोग पैसे जमा कराए हैं कंपनी में, बहला फुसला करके, धोखा दे करके और प्रलोभन दे करके, अनेक प्रकार से प्रलोभन दिए कि आप लोगों को ऊपर जाना है, बढ़ना है, पैसा कमाना है वगैरह वगैरह, लेकिन हम तो वही रह गए। पैसा वो 2 नंबर की पैसा कमाकर वो लोग आगे बढ़ गए। और क्या है सर, ये लोग जो किए बोले थे वो अभी तक पूरा नहीं किए हैं। 19 अप्रैल 2010 को उन्होंने एक कंपनी का लॉन्च किया है और 15 तक चलाया है। छुई खदान में पेंशनर्स संघ की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक मत से नवनिर्मित पेंशनर्स संघ भवन के उद्घाटन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। 17 फरवरी 2026 को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष लाल जे.के. वैष्णव ने की। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद उपस्थित सभी पेंशनर्स को गुलाल टीका लगाकर बैठक की औपचारिक शुरुआत की गई। बैठक में नवनिर्मित पेंशनर्स संघ भवन के उद्घाटन की तिथि एवं आमंत्रित अतिथियों के नामों पर विचार विमर्श कर सहमति बनाई गई। साथ ही पुराने आय व्यय का लेखा जोखा को व्यवस्थित रखने, भवन अहाता निर्माण और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु जनप्रतिनिधियों एवं दानदाताओं को मांग पत्र सौंपने का निर्णय लिया गया। बैठक में शासकीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संघ से जोड़ने, संगठन को सक्रिय बनाने तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनर्स के सम्मान समारोह आयोजित करने पर भी सहमति दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे। अंत में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। छुरिया में विकासखंड स्तरीय ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा स्वस्थ पंचायत सम्मेलन और जनसंवाद का आयोजन जनपद के सामुदायिक भवन में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मितानिन बहनों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करना, समुदाय आधारित समस्याओं का समाधान और जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना रहा। कार्यक्रम में विकासखंड के सभी ग्रामों से लगभग 900 मितानिन बहनों, समिति सदस्यों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शुभारंभ सहायक जिला नोडल अधिकारी अनिल श्रीवास्तव द्वारा योग प्रशिक्षण और आगामी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी के साथ हुआ। सम्मेलन में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, कुपोषण मुक्त पंचायत बनाने तथा प्रत्येक बुधवार आरोग्य मंदिर में योग शिविर आयोजित कर बीपी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 187 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया गया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली।
रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव में नारी शक्ति एकजुटता और आत्मनिर्भरता का प्रेरणादायी उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब नारी शक्ति ग्राम संगठन द्वारा आयोजित वार्षिक अधिवेशन एवं आम सभा कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि किरण रविंद्र वैष्णव जिला पंचायत अध्यक्ष राजनांदगांव रही। उनके आगमन पर संगठन की महिलाओं ने आत्मीय स्वागत कर कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि किरण वैष्णव ने कहा कि गांव की माताओं बहनों की एकजुटता और आत्मविश्वास समाज के विकास की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा शासन की योजनाओं का अधिकतम लाभ लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर संजय सिन्हा ने कहा कि नारी शक्ति ग्राम संगठन महिलाओं के सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बन चुका है। कार्यक्रम में उत्तरा निषाद ने महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठित नारी शक्ति से ही समाज मजबूत होता है। आयोजन के दौरान संगठन की महिलाओं ने अपनी गतिविधियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। राज्य शासन के निर्देशों के तहत राजनांदगांव में पीएम श्री स्कूलों को और अधिक बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में प्रशासन सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में आज जिला पंचायत सीईओ ने एक पीएम श्री स्कूल का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और स्कूल को आदर्श शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित करने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ ने स्कूल परिसर का भ्रमण किया और विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। विशेष रूप से शौचालयों की साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और कक्षाओं की स्थिति का निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो ताकि छात्रों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके। निरीक्षण के बाद जिला पंचायत सीईओ ने शिक्षा अधिकारी और स्कूल के प्राचार्य से चर्चा की। बैठक में शैक्षणिक गुणवत्ता, स्मार्ट क्लास, खेल गतिविधियों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर विचार विमर्श हुआ। अधिकारियों ने कहा कि पीएम श्री स्कूलों का उद्देश्य केवल भवन सुधार नहीं बल्कि शिक्षा के स्तर को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। राजनांदगांव में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कल से 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। इसे लेकर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों और स्कूलों में व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। राजनांदगांव में परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने पर विशेष जोर दिया गया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सभी स्कूलों में परीक्षा से संबंधित तैयारियां तेजी से की गई है। कक्षाओं में विद्यार्थियों के रोल नंबर लिखने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के निर्देशों के अनुसार परीक्षा कक्ष, बैठक व्यवस्था और उत्तर पुस्तिकाओं से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूल प्राचार्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए नकल रोकने हेतु उड़न दस्ते का गठन भी कर दिया गया है। यह टीम परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेगी और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई करेगी। हमारे यहाँ जिले में 88 परीक्षा केंद्र है। जो गोपनीय सामग्री है और उत्तर पुस्तिका है जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हमको प्रदाय किया जाता है उसका वितरण किया जा चुका है। जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनके प्रश्न पत्र संबंधित नियर अबाउट जो थाने हैं या चौकी वहाँ जमा कराए जा चुके हैं। सभी प्रकार की जितने केंद्राध्यक्ष जो पुराने थे और नए हैं उन सब की 2-3 दिन बाद ब्रीफिंग हो गई है और परीक्षा कराए जाने के जो सामान्य निर्देश दिए जाते हैं उनको उनसे परिचित कराया जा चुका है। जिले स्तर पर परीक्षा शिक्षा विभाग से 2 उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। राजस्व विभाग से भी 4 उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। विकासखंड स्तर पर शिक्षा विभाग और एसडीएम दोनों ने अपनी अपनी टीम का गठन किया है। तो परीक्षा तैयारी और परीक्षा पे नियंत्रण की पूरी तैयारी जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों ने की है और सभी स्तर पर सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया है कि परीक्षा को शांतिपूर्ण और गोपनीय तरीके से कराया जाना है। राजनांदगांव में गौ माता सेवा आर्मी के तत्वाधान में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। वीरता, स्वाभिमान और सुशासन के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान को याद करते हुए शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर शिवाजी महाराज के जन कल्याण के लिए किए गए बलिदानों को स्मरण किया गया और युवाओं को उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया। अंबेडकर चौक से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा में वाद्य यंत्रों की गूंज और घोड़े की सवारी आकर्षण का केंद्र रही। पारंपरिक परिधानों में शामिल युवक युवतियां हाथों में भगवा ध्वज लिए चल रहे थे। यात्रा अंबेडकर चौक से गुरुद्वारा चौक, मानव मंदिर चौक होते हुए महावीर चौक पहुंची, जहां समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी उपस्थित रहे।
आयोजकों ने कहा कि शिवाजी महाराज का जीवन हमें राष्ट्रभक्ति, संगठन और समाज सेवा की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का संदेश भी दिया गया। गांव सेवा आर्मी के तत्वाधान में आज शिवाजी की जयंती का एक भव्य आयोजन किया गया है कि शिवाजी कैसे जन जन के नागरिकों की आवाज उठाते थे, जन जन के उस समय के। आज क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र व्यवस्था में एक राजा को याद करने का मैसेज दे रहे हैं कि उस समय भी ऐसे ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए और प्रजा के लिए लड़े और उन्होंने स्वाभिमान सम्मान से जीना सिखाया। किसानों के हकों और अधिकारों की लड़ाई उन्होंने लड़ी। बहुत सारी कुप्रथा ऐसी थी, उनसे लड़े। आज सनातन धर्म और प्रकृति का जो संसाधन जो बचे हुए हैं वो कहीं न कहीं शिवाजी महाराज जैसे लोगों की ही देन है कि आज इस देश में हिंदुत्व और सनातन जीवित बचा है। राजनांदगांव से साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। राजनांदगांव सिटी कोतवाली पुलिस ने अवैध तरीके से फर्जी सिम जारी कर साइबर ठगों को उपलब्ध कराने वाले पीओएस ऑपरेटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के द्वारा जारी 15 फर्जी सिमों से देश के अलग अलग राज्यों में 32 ऑनलाइन ठगी की शिकायतें दर्ज पाई गई है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी संतोष कुमार देवांगन ने महावीर चौक स्थित संचार केंद्र से 15 सिम कार्ड अवैध रूप से जारी किए। इन सिमों का उपयोग आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में साइबर ठगी के लिए किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस आईटी एक्ट और दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 42(3) के तहत अपराध दर्ज कर उसे रिमांड पर जेल भेज दिया है। कुर्मी समाज द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में दीपक बैज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने चंद्राकर भवन के सामने स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का विधिवत पूजा अर्चना कर अनावरण किया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी, युवा वर्ग एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान वातावरण उत्साह और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा। अपने संबोधन में दीपक बैज ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज देश के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। उनके आदर्श आज भी समाज को संगठित और सशक्त बनाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कुर्मी समाज की एकता, संगठन शक्ति और सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए समाज के विकास के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मीडिया द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि राहुल गांधी देशहित के मुद्दों को सदन में मजबूती से उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का दायित्व है और जनता से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा होना आवश्यक है। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। आयोजन समिति के सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। हमारे कुर्मी समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति का अनावरण हुआ और आज सामाजिक कार्यक्रम में शरीक होने आया हूँ। साथ ही किरण रिजिजू का बयान वर्तमान मुद्दों से भटकाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी देश के तत्कालिक मुद्दों को लेकर, सरकार की नाकामियों को लेकर लगातार देश की जनता के सामने सरकार को बेनकाब कर रहे हैं और इसी बौखलाहट में अनर्गल आरोप केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लगाया गया है। क्योंकि लगातार आप देखेंगे हमारे देश की छवि प्रधानमंत्री जी लगातार गरिमा को गिरा रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस मामले को लेकर बैकफुट में है। इस तरह की अनर्गल बयाने आरोप लगा। जिला राजनांदगांव के थाना बसंतपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जमीन धोखाधड़ी के मामले में 2 साल से फरार चल रही 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि जमीन विक्रय दस्तावेज में असली हितग्राही महिला की जगह अपना फोटो लगाकर फर्जी तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
यह मामला ग्राम कातुल बोर्ड स्थित खसरा नंबर 48-1 की भूमि से जुड़ा है। शिकायत के आधार पर वर्ष 2024 में थाना बसंतपुर में धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था। जांच के दौरान मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका था, जबकि 2 महिला आरोपी फरार थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीम ने लगातार पतासाजी कर दुर्ग भिलाई क्षेत्र में घेराबंदी की और दोनों महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने पंजीयन कार्यालय में फोटो बदलकर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई पूरी कर दोनों को दुर्ग जेल दाखिल कर दिया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।